पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग। अगर आपको एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट और नए रिवील्स को लेकर पॉसिबल स्पॉइलर्स नहीं चाहिए तो वीडियो यहीं पर छोड़ दें। धन्यवाद। तो भाई इतने दिनों से जो टॉपिक ठंडा पड़ा था आज फिर से गर्म हो गया है। टॉपिक है एवेंजर्स डूम्सडे चेयर टीजर पार्ट 2 और भाई इस बार एक प्रॉमिसिंग अपडेट निकल कर आई है इसे लेकर। सो बेसिकली इस बार का सीन ये है कि एक इनसाइडर के अकॉर्डिंग हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। अब शुरू करते हैं। एक इनसाइडर के अकॉर्डिंग जो 19 दिसंबर को अवतार के साथ डूम्सडे का ट्रेलर आ रहा है ना, उससे जस्ट एक दिन पहले यानी 18 दिसंबर 2025 को डूम्सडे का चेयर टीजर पार्ट 2 आएगा। नाउ इनसाइडर ने ये भी बताया है कि ये टीजर भी पिछली बार की तरह 5 से 6 घंटे तक दनादन स्ट्रीम किया जाएगा। इसमें बहुत सारे नए एक्टर्स रिवील किए जाएंगे और जरूरी नहीं है कि सारे हीरोज ही हों, हीरोज के साथ एंटी हीरोज और इवन विलन्स भी दिखाए जा सकते हैं। बट एक बात है जो इस वाले चेयर टीजर को पिछले वाले से भी बहुत ज्यादा एपिक और खास बना देती है, वो ये कि एक स्पेशल एक्टर इस बार इस चेयर टीजर की स्टार्टिंग में या फिर एंड में डूम्सडे का एक सीक्रेट टीजर अनाउंस करेगा। वो टीजर जो दिसंबर में अवतार फायर एंड ऐश के साथ दिखाया जाना है। अब बात करें कि ये स्पेशल एक्टर कौन है तो इसका आंसर है हमारा ओजी कैप्टन या टू बी मोर एक्यूरेट डूम्सडे का नोमैड यानी क्रिस इवांस। बोला ये जा रहा है कि चेयर टीजर में क्रिस इवांस आएंगे जैसे पिछली बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर चेयर टीजर के एंड में आए थे, वैसे ही इस बार वो नहीं आएंगे, उनकी जगह होंगे क्रिस इवांस और वो अनाउंस करेंगे जस्ट अगले दिन यानी अवतार फायर एंड ऐश के साथ डूम्सडे का एक सीक्रेट टीजर भी दिखाया जाएगा मूवी से पहले। अब देखा जाए तो क्रिस इवांस का आना बहुत ज्यादा सेंस बनाता है क्योंकि भले ही मार्वल ने क्रिस को अभी तक रिवील ना किया हो बट तुमने नोटिस किया होगा कि पिछले अराउंड एक महीने में क्रिस को लेकर सबसे ज्यादा लीक्स आई हैं। पहले ये पता चला कि डूम कैप्टन को ही टारगेट कर रहा होगा क्योंकि वो एंड गेम में स्टोन्स रखने के बाद वापस अपने टाइम में ना आकर पैगी के साथ रुक गया, जिसकी वजह से इनकर्जन्स हुए और मल्टीवर्स डिस्टरप्ट हुआ। इसीलिए डूम का सबसे पहला टारगेट ओजी कैप्टन ही होगा। उसके बाद ये पता चला कि डूम्सडे में हमें ये वाला घर भी दिखाया जाएगा जहां कैप और पैगी रहते हुए दिखाए गए थे हमें। उसके भी बाद जो सबसे लेटेस्ट अपडेट आई थी क्रिस को लेकर, मैंने तुम्हें बताया भी था कि वो कैप्टन अमेरिका नहीं बनेंगे, ना ही कैप्टन हाइड्रा बनेंगे, वो डूम्सडे में नोमैड बनकर आएंगे। ये पूरा टॉपिक मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में कवर किया था। इफ वो वीडियो तुमने नहीं देखी तो शॉर्ट में बता देता हूं कि वो नोमैड क्यों बनेंगे। बिकॉज जब कैप्टन पैगी के साथ रह रहा होगा तो उस टाइम में यानी पास्ट में ऑलरेडी वहां का ओरिजिनल कैप्टन भी तो होगा। ऐसे में अपने फ्यूचर वाले कैप ने वहां अपनी कैप्टन वाली जो रियल आइडेंटिटी है वो बदल ली होगी और वो बदलकर नोमैड बन गया होगा। वरना अगर वो ऐसा ना करता तो वहां दुनिया ये जान जाती कि यहाँ पर एक नहीं दो कैप्टन है और ये जानते ही फिर अफरा तफरी मच जाती और फिर कैप्टन पैगी के साथ वो जो पीसफुल लाइफ स्पेंड करने के लिए गया था वो भी ना कर पाता। इसीलिए कैप्टन ने वहां जाकर अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर ली और बन गया नोमैड। ये वही हस्बैंड है जिसे एक बार पैगी ने खुद मेंशन किया था। और क्योंकि क्रिस इवांस को लेकर इतना कुछ ऑलरेडी रिवील हो चुका है, ऐसे में उन्हें अब सरप्राइज के तौर पर छिपा कर रखने का कोई मतलब नहीं है और शायद इसीलिए इस सेकंड चेयर टीजर में हमें क्रिस इवांस खुद आकर डूम्सडे टीजर की स्पेशल अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ना अब बात करें कि उनके अलावा इस चेयर टीजर में और कौन कौन दिखाया जाएगा यानी किस किस की चेयर्स होंगी। तो सबसे पहले तो खुद क्रिस इवांस की चेयर होगी। आई थिंक स्टार्टिंग क्रिस इवांस की ही चेयर से होगी। उसके बाद स्कारलेट विच यानी एलिजाबेथ ओल्सन की चेयर हो सकती है, टॉम हॉलैंड या फिर बेनेडिक्ट कम्बरबैच, ये दोनों नहीं, इनमें से कोई एक किसी एक की चेयर हो सकती है। इसके अलावा मार्क रेफलो का हल्क और सबसे लेटेस्ट जिसकी चेयर होने का मुझे पक्का यकीन है वो है जॉश ब्रॉलिन एके थानोस। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि अभी कल ही जॉश ब्रॉलिन ने ऑलमोस्ट ये कंफर्म कर दिया है कि वो डूम्सडे में थानोस बनकर रिटर्न मार रहे हैं। कल ही थानोस के एक्टर जॉश ब्रॉलिन ने कहा कि अगर जो रूसो यानी रूसो ब्रदर्स में से एक वो अगर उनके पास आते, जो कि हो सकता है वो आए भी हों, और उनके पास एक आइडिया हो तो मैं इसे किसी भी दिक्कत के बिना तुरंत एक्सेप्ट कर लूंगा। ये थे उनके एग्जैक्ट वर्ड्स। इससे ज्यादा क्लियर कट स्पॉइलर और कौन ही दे सकता है, खुद बताओ। इसीलिए मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग भी दी थी। मतलब अगले ने इशारों में ये बता ही डाला कि जो रूसो उनके पास एक आइडिया लेकर आए थे जिसे उन्होंने बिना किसी दिक्कत के तुरंत मान लिया। अब जाहिर है ये आइडिया थानोस के रिटर्न का ही होगा क्योंकि अल्टीमेटली कॉमिक्स में थानोस और डूम के बीच एक ऐसा स्पेशल मोमेंट था जिसे बिग स्क्रीन पर अगर नहीं दिखाया तो ये एमसीयू की हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलतियों में से एक होगा। वो मोमेंट जब डूम ने थानोस की स्पाइन उखाड़कर अपना ऑरा सेट किया था। तो बेसिकली उन्होंने अपना यानी थानोस का रिटर्न सीधे स्पॉइल ही कर दिया है, नो डाउट इन दैट। हालांकि थानोस किस पॉइंट पर वापस आएगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, बट
आएगा ज़रूर, ये उनकी बातों से पता चल गया। और बात करें कौन सा वेरिएंट आएगा थानोस का, तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं किंग थानोस के। एक ऐसा थानोस जो अपने स्नैप में कामयाब होकर उस दुनिया का किंग बन गया होगा। और वो इसीलिए आएगा क्योंकि एक तो बेचारा इतनी मुश्किल से सब कुछ कर पाया, स्नैप करा, किंग बना, इतनी मेहनत करी, इतनी लड़ाई लड़ी एवेंजर्स से, इतनी प्लानिंग, और उसके बाद फाइनली जब उसे विक्ट्री मिली तो ससुरे डूम ने पूरे मल्टीवर्स को खत्म करके बैटल वर्ल्ड बना दिया। यानी जिस दुनिया पर किंग थानोस राज करने वाला था वो यूनिवर्स ही डूम ने खत्म कर दिया। तो कोई भी हो भाई, खराब तो लगेगा ही। सो आई थिंक किंग थानोस बैटल वर्ल्ड में आकर डूम को चैलेंज करेगा और वहीं पेला भी जाएगा। सो जॉश ब्रॉलिन के चेयर तो कंफर्म ही मानो। इसके अलावा कुछ और किनारे वाले हीरोज यानी साइड हीरोज भी रिवील किए जा सकते हैं। मे बी, जस्ट मे बी, चार्ली कॉक्स एके डेयरडेविल, जॉन बंथल का पनिशर। इसके अलावा क्लिया को तभी रिवील किया जाएगा जब स्ट्रेंज रिवील होगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मान लो मार्वल स्ट्रेंज को सरप्राइज रखना चाहे लेकिन क्लिया को दिखा दिया, ऐसे में फिर क्लिया को देखकर लोग समझ जाएंगे ना कि ये आ रही है, तो फिर स्ट्रेंज भी इसी के साथ ही होगा। अच्छा, वैसे तो मुझे लगता है कि शी हल्क नहीं आ रही है, बट अगर धोखे से मान लो चेयर टीजर की शुरुआत ही शी हल्क से हो गई तो कैसा लगेगा तुम्हें, मुझे कमेंट करो जरा। उसके बाद एक्समैन यूनिवर्स से भी कुछ नए रिवील्स हो सकते हैं, लाइक जीन ग्रे या फिर स्टॉर्म वगैरह। हाँ, एक इंपॉर्टेंट नाम और है इसमें, टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो एक चेयर उनकी भी हो सकती है इस चेयर टीजर में। मुझे तो उस बात के बहुत ज्यादा हाई चांसेस लग रहे हैं। एंड्रू को लेकर रिसेंटली इतनी कोई लीक्स वगैरह नहीं आई हैं, बट टोबी को लेकर ये इनसाइडर रिपोर्ट्स थी कि डूम जब मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो टोबी का यूनिवर्स भी उसी प्रोसेस में डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सारे हीरोज के साथ बैटल वर्ल्ड में वो भी आएगा। हो सकता है यहाँ पर हमें तीनों स्पाइडीज का एक रीयूनियन देखने मिले या समथिंग लाइक दैट। ऑल इन ऑल कुछ और ओजी एक्समैन और टोबी मैगवायर के स्पाइडी की चेयर्स भी तुम टोटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड हाँ, इस पॉइंट पर क्योंकि एक्समैन और गैम्बिट कंफर्म हो गए हैं तो अल्टीमेटली डेडपूल एंड वुल्वरीन का आना भी 200% कंफर्म है। ऐसे में रैन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन की चेयर्स भी अगर रिवील कर देता है मार्वल तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है कि भाई ये दोनों भी एक्समैन और गैम्बिट के साथ ही हैं, तो ये भी डेफिनेटली मूवी में आ ही रहे हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता देता हूँ कि इस चेयर टीजर में वही एक्टर्स रिवील होंगे जो मूवी की मेन कास्ट में होंगे, यानी प्रॉपर स्टोरी लाइन में शामिल होंगे। सरप्राइज कैमियोज जो है मूवी के, उन्हें मार्वल छिपा कर ही रखेगा, उन्हें इस चेयर टीजर में रिवील नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे हम जानते हैं कि घोस्ट राइडर भी डूम्सडे में आ ही रहा है, उसकी एक बहुत तगड़ी एंट्री होने वाली है। नाउ वी डोंट नो कि ये निकोलस केज का ओजी राइडर रहेगा या फिर कोई न्यू राइडर आएगा, बट अल्टीमेटली इतना पता है कि घोस्ट राइडर आ रहा है। तो ये कौन होगा ये चीज मार्वल कतई भी स्पॉइल नहीं करेगा, और ये एंड इसके जैसे जो दूसरे सरप्राइज कैमियोज हैं वो फिर चेयर टीजर में रिवील नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा तुम्हें कुछ ऐसे नाम भी देखने को मिल सकते हैं जो MCU के अंदर पहले कभी दिखे ही नहीं, और ये टोटली न्यू एक्टर्स भी हो सकते हैं, लाइक नए रोल्स के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो बियॉन्डर आता है, मान लो, वैसे तो उसके आने के लिए बहुत लेट हो चुका है, बट स्टिल मान लो अगर वो आता है तो उसका रोल भी तो कोई ना कोई एक्टर प्ले करेगा ही ना। तो उस एक्टर को चेयर टीजर में दिखाने से होगा क्या कि एंटीसिपेशन बढ़ जाएगी, लोग सोचेंगे कि यार ये बंदा आ रहा है तो ये किसका रोल प्ले करेगा। तो ये सब मतलब हाइप बढ़ाने के चोचले हैं। टोटल नंबर ऑफ एक्टर्स जो रिवील किए जाएंगे वो मेरे हिसाब से 20 से 30 के बीच रहेंगे। मतलब ये जो पिछला वाला चेयर टीजर था इसके एक्टर्स को मिला लो और ये जो सेकंड चेयर टीजर होगा इनके सारे एक्टर्स को मिला लो, तो टोटल समथिंग अराउंड 60 या 60+ टोटल नंबर जो है वो जाएगा। वही जो स्टार्टिंग में सुनने में आया था कि एवेंजर्स डूम्सडे में 60+ कैरेक्टर्स होने जा रहे हैं, तो ये दोनों को जोड़ दो तो टोटल यही नंबर बनेगा जाकर। इसके अलावा एक और नई अपडेट निकलकर ये भी आई है गाइस कि 18 को या फिर आई थिंक 19 को, दोनों में से मुझे कंफर्म नहीं कौन सी डेट है, बट इन्हीं में से किसी एक डेट को मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे की एक वेबसाइट भी लॉन्च करेगा और उस वेबसाइट में एक एपोकलिप्टिक काउंटडाउन टाइमर भी लगाया जाएगा। मतलब वो टाइमर जो एवेंजर्स डूम्सडे मूवी तक के लिए सेट किया रहेगा, यानी टाइमर स्टार्ट होगा, 1 साल का टाइम सेट रहेगा और जैसे ही वो 0 पर आएगा तुरंत ही एवेंजर्स डूम्सडे मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दी जाएगी। तो ये देखा जाए तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था एक बार कि एवेंजर्स डूम्सडे की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली है बहुत ज्यादा लाइक आउट ऑफ द बॉक्स एंड बहुत क्रिएटिव रहने वाली है, एंड ये उन्हीं में से एक है अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि फिलहाल के लिए ये एक इनसाइडर अपडेट है तो पूरा 100% कंफर्म तो नहीं मान सकते इसे। यू नो क्या होता है, कुछ चीजें सही होती भी हैं, कुछ चीजें सही नहीं भी होती हैं, बट अल्टीमेटली अगर ऐसा करता है, मूवी में मैंने तुम्हें बताया था कि एक टाइमर चलेगा, सो उसी की तर्ज पर हो सकता है मार्वल एक वेबसाइट लॉन्च करके फिर उसमें ऐसा ही कोई टाइमर वगैरह लगाने का प्लान कर रहा हो। तो ओवरऑल इससे मूवी की जो मार्केटिंग वगैरह है वो बहुत ज्यादा तगड़ी हो जाएगी, हाइप भी बढ़ेगी। और अभी तो भाई ये शुरुआत है, पूरा 1 साल पड़ा है, ऐसी बहुत सी तगड़ी एपिक चीजें हमें देखने को मिलेंगी अगले साल जो शायद आज से पहले तुमने किसी मूवी की मार्केटिंग में कभी देखी ही नहीं होगी। सो गाइज, तुम क्या चाहते हो
हो कौन कौन से एक्टर्स नए वाले चेयर टीजर में रिवील किए जाएं, और लाइक शी हल्क और आयरन हार्ट वगैरह, और इनके अलावा कौन कौन से विलन्स चाहते हो कि रिटर्न मारे थानोस जैसे, ये मुझे कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।